मैंने 3-4 दिन काम किया तो मैंने वहाँ का जो माहौल देखा वो यूँ इस तरह था कुछ के वहाँ पे उस आंटी ने मसाज सेंटर खोला हुआ था। वहाँ पे इतने लोग आते थे, वहाँ पे लड़कियाँ भी उन्होंने रखी हुई थी, वो उनकी मसाज करती थी। तो एक दिन आंटी मुझे कहने लगी हैं कि तुम इतनी प्यारी हो, गुड लुकिंग हो, तुम भी ये काम कर लो, तुम्हारे पास बहुत पैसा आएगा और तुम्हारी ये जो मतलब गरीबी है ख़त्म हो जाएगी, तुम्हारे पास अच्छा फ़ोन होगा, हर चीज़ तुम्हारे पास होगी। तो वो मुझे रोज़ फोर्स करती, लेकिन मैं नहीं थी मानती कि वहाँ पे एक लड़का भी अपनी मसाज करवाने आता था। तो वो ना मुझे आते जाते बहुत गौर से देखता था, तो मैं इग्नोर करती थी कि शायद उसकी आदत है, वो यहाँ पे आता है, वो सबको इस तरह देखता है। उसने मुझे प्रपोज़ किया, उसने कहा कि मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है, आप मेरे से निकाह करें। उसने कहा कि मैं मतलब कि आप इनको ना बताओ, मैं आपको अलहदा घर ले कर देता हूँ, आप वहाँ पर मेरे साथ रहना, आप मेरे साथ यहाँ से भाग चलो। मैंने उसको दुआ दे के घर से रुखसत किया और अल्लाह की करनी ऐसी कि उसका रास्ते में एक्सीडेंट हुआ और वो फौत हो गया। मेरे पास मोबाइल था, मैंने उसे सेल करके कुछ देर अपना गुजारा किया है, अपने घर का रेंट देती रही हूँ। और जिस तरह मेरे पास वो पैसे ख़त्म हो गए हैं, तो अब 2-2.5 माह हो गए हैं, तो मेरे सर पे घर का किराया भी है, खाने के लिए भी बहुत मुश्किल होती है। अब जो मालिक मकान है वो भी मुझे कहता है कि आप घर खाली करें, अगर नहीं आपने घर खाली करना तो आप मेरे से अपने नाजायज़ ताल्लुक़ बनाएं और मैं आपको कुछ नहीं कहूँगा, आप इस घर में रहती रहें। कि कर्ज़ा मेरे पे चढ़ गया है, मकान का किराया भी है और खाने पीने के लिए मेरे पास अब कुछ भी नहीं है। कोई इधर उधर से दुकान से थोड़ा बहुत उधार ले लेती हूँ, लेकिन उन्होंने भी वो उधार बंद कर दिया। वो कह रहे हैं हमारे पीछे वाले पैसे दो और फिर आगे से आपको कुछ देंगे खाने के लिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका अपना मेज़बान ज़ुबैर राजपूत। हमारे साथ 21 साला फ़ातिमा मौजूद है, जिनका ताल्लुक़ ज़िला साहिवाल से है। साहिवाल से अपने घर को सपोर्ट करने के लिए शहर में आती हैं। उसके बाद इनके साथ क्या होता है, ये सारी कहानी क्या है, माजरा क्या है, इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो फ़ातिमा? मैं ठीक हूँ। अच्छा फ़ातिमा, घर से निकलने की वजह, अपना गाँव, अपना शहर छोड़ने की वजह क्या थी? मैं बहुत गरीब फैमिली से ताल्लुक़ रखती हूँ। मेरे माँ बाप बहुत गरीब थे और मेरे छोटे छोटे बहन भाई थे कि हमारा गुजर बसर बहुत मुश्किल से हो रहा था। और मेरे बाबा बहुत बीमार रहने लग गए थे, उन्हें हार्ट अटैक हुआ तो वो मतलब कि पैरालाइज हो गए, तो उनसे काम नहीं होता था। तो हमारे घर के साथ एक मतलब कि आंटी थी, तो वो किसी के घरों में काम करती थी। उन्होंने मेरी अम्मी से बात की, मशवरा किया कि आपके घर का निज़ाम इतना मतलब कि ख़राब है कि आपके घर में एक टाइम को खाना भी नहीं बनता, तो आप इस बच्ची को मतलब कि कहीं काम पे लगा दें, घर के काम करेगी, कुछ लेके आएगी तो घर में कुछ खाने के लिए बनेगा। तो मेरी अम्मी ने फिर उनसे बात, मेरे बाबा से बात की, तो उनसे बात करके उन्होंने मुझे काम पे लगवा दिया कि वो मुझे एक आंटी के पास छोड़ के आई। उस आंटी के जो रिलेटिव्स थे वो काड़ा में रहते थे, तो उनके जो रिलेटिव सारे वो ना सोसाइटी में काम करते थे। तो उन्होंने मेरी मम्मा से बात करके मुझे भी उनके पास भेजा कि इस बच्ची को वहाँ पे किसी अच्छी सोसाइटी में किसी अच्छे घर में काम पे लगा दे। तो उनके रिलेटिव्स जो थे मुझे वो किसी घर में ले गए, वहाँ पे एक आंटी रहती थी। मैंने 1-2 दिन वहाँ पे काम किया तो मैंने वहाँ का जो माहौल देखा वो इस तरह का था कि वो आंटी थी, उन्होंने अपना अंदर मसाज सेंटर खोला हुआ था, वहाँ पे तरह तरह के लोग आते थे। तो एक दिन आंटी मतलब कि मुझे कहने लगी कि तुम इतनी खूबसूरत हो, तुम प्यारी हो, गुड लुकिंग हो, तो तुम ऐसा करो कि तुम भी मेरे साथ ही मिलके काम करो, तुम्हारे पास बहुत पैसा आएगा, मोबाइल ये वो, तुम्हें दुनिया की हर चीज़ मतलब कि मैसर हो जाएगी। मतलब आपको लालच देने की कोशिश की? नहीं, ये जो जिस आंटी ने, आपकी जो मामा की फ्रेंड थी, उन्होंने आपको शहर में जिस घर पे काम भी लगवाया, वो एक मसाज सेंटर था वो? जी, वो मसाज सेंटर था, मुझे उन्होंने वहाँ पे लगवाया, ये कह के कि वहाँ पे तुम उनका काम करना और तुम्हें मतलब कि क्या काम? घर की सफाई करनी थी वहाँ पे, और घर की सफाई करना, तुम्हें तनख्वाह देंगे, खाना देंगे, रहने के लिए रिहाइश देंगे, इससे तुम्हारे घर के माली हालात ठीक हो जाएंगे। तो मैं बस घर की मजबूरियों को देख के वहाँ पे लग गई। मैंने 3-4 दिन काम किया तो मैंने वहाँ का जो माहौल देखा वो यूँ इस तरह था कुछ के वहाँ पे उस आंटी ने मसाज सेंटर खोला हुआ था। वहाँ पे इतने लोग आते थे, वहाँ पे लड़कियाँ भी उन्होंने रखी हुई थी, वो उनकी मसाज करती थी। तो एक दिन आंटी मुझे कहने लगी हैं कि तुम इतनी प्यारी हो, गुड लुकिंग हो, तुम भी ये काम कर लो, तुम्हारे पास बहुत पैसा आएगा और तुम्हारी ये जो मतलब गरीबी है ख़त्म हो जाएगी, तुम्हारे पास अच्छा फ़ोन होगा, हर चीज़ तुम्हारे पास होगी। फिर आपका क्या रिएक्शन था, क्या जवाब दिया आपने? देखिए, मैं गरीब घर से हूँ, लेकिन मेरा ये ज़मीर गवारा नहीं किया कि मैं अपना जिस्म बेच के यहाँ खुद को इस तरह नीलाम करके पैसा कमाऊँ। मैंने उन्हें साफ लफ्ज़ों में मना कर दिया कि मैंने ये काम नहीं करना। तो वो मुझे रोज़ फोर्स करती, लेकिन मैं नहीं थी मानती। जब आपने मना कर दिया तो उसके बाद फिर जो आपने हमें बताई है, जो अपनी कहानी बताई है, स्टोरी बताई कि आप वहाँ से भाग गई, वो क्या माजरा है, वो स्टोरी क्या है? वो कुछ इस तरह था कि वहाँ पे एक लड़का भी अपनी मसाज करवाने आता था, तो वो ना मुझे आते जाते बहुत गौर से देखता था।
तो मैं इग्नोर करती थी कि शायद उसकी आदत है, वो यहाँ पे आता है, वो सबको इस तरह देखता है। तो एक दिन आंटी घर पर नहीं थे, तो मैं अपना काम कर रही थी, तो वो आया तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने बोला कि आप इस तरह क्यों करें, मेरा हाथ छोड़ दें, इस तरह नहीं करें। उसने मुझे प्रपोज़ किया, उसने कहा कि मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है, आप मेरे से निकाह करें। तो मैंने कहा कि मैं निकाह नहीं कर सकती, मैं बहुत ही मतलब कि गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ और आप मतलब कि बहुत ऊंचे घर से हैं और हमारा कभी भी निभा नहीं हो सकता, हम लोग नहीं एक साथ रह सकते हैं। मैंने कहा मैं नहीं शादी कर सकती और ना मेरे पेरेंट्स मानेंगे ना आंटी ने मानना है, तो हम कैसे किस तरह कर लेंगे शादी, और मैं भी शादी नहीं करना चाहती आपसे। उसने कहा कि मैं मतलब कि आप इनको ना बताओ, मैं आपको अलहदा घर लेकर देता हूँ, आप वहाँ पे मेरे साथ रहना, आप मेरे साथ यहाँ से भाग चलो। तो मैंने कहा कि ऐसा नहीं करना, अगर किसी को पता चल गया तो कोई मसला हो जाएगा। उसने कहा किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, मैं आपके साथ हूँ। फिर उसके बाद वो मुझे यहाँ से लेके चला गया, उसने मुझे किराए पे घर लेके दिया। उसने मेरे से शादी निकाह किया, उसने छुपाया था, उसने अपने घर में भी नहीं बताया था कि उसने मेरे से निकाह किया हुआ है। तो वो काफ़ी मतलब कि रिच फैमिली से था, उसका खुद का कारोबार था स्पोर्ट का। तो उसने मतलब कि उसने मुझे कहा कि मेरी सुबह रेसिंग है, तो मेरे लिए अब दुआ करना कि मैं जीत जाऊँ, मैं कामयाब हो गया, हम फिर अच्छी पार्टी करेंगे, घर में दोनों बाहर खाना खाने चलेंगे। मैंने उसको दुआ दे के घर से रुखसत किया और अल्लाह की करनी ऐसी कि उसका रास्ते में एक्सीडेंट हुआ और वो फौत हो गया। उसके फौत होने के बाद मतलब कि मेरे पास जो मोबाइल था 2 माह का रेंट था मेरे सर पे। तो वो जो हमारा मालिक मकान था वो मुझे कहता था कि तुम घर खाली करो। जी, जब आपके शौहर जो है खामन जो है फ़ौत हो गए, इस दुनिया से चले गए, तो आपने बताया कि जो आपका निकाह था वो ओपन नहीं था, मतलब उसके घर पे नहीं था पता, मतलब चोरी से निकाह किया हुआ था, रखा हुआ था उसने आपको। तो उसके बाद फिर आप अपनी लाइफ को उनको कैसे मूव ऑन किया, कैसे गुजारा किया? जब वो उनकी डेथ हुई तो मुझे कुछ समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। मैंने ना किसी को बताया था कि मैंने निकाह किया, ना मेरे पेरेंट्स को पता था, ना उस आंटी ने भी मेरे घर में बोल दिया था कि आपकी बेटी घर से भाग गई है, यहाँ मेरे पास से भाग गई है, मेरे साथ मेरे पास वो नहीं, ना मेरा उससे कोई ताल्लुक़ है। और उसके बाद जो मेरे हस्बैंड थे उनके पेरेंट्स को भी नहीं पता था कि उन्होंने मेरे से निकाह किया। मैं बहुत परेशान हो गई थी और 2 माह का किराया मेरे सर पे, इस तरह टाइम गुजरता गया और 2 माह का रेंट मेरे सर पे चढ़ गया। तो जो मालिक मकान था वो मुझे कहता था रोज़ के एक मुझे रेंट दो या मेरा घर खाली करो। अगर घर नहीं खाली करना तो मेरे साथ नाजायज़ मतलब कि काम करो और इस घर में रहती रहो, और मैं ये काम नहीं कर सकती थी। आपको कितना अरसा हो गया आपके मतलब शौहर को इस दुनिया से गए हुए, और जो बाकी उसके बाद जो दिन गुजरे कैसे खर्चा किया आपने? बस मोबाइल था, मैंने उसे सेल के कुछ देर अपना गुजारा किया है, अपने घर का रेंट देती रही हूँ। और जिस तरह मेरे पास वो पैसे ख़त्म हो गए हैं, तो अब 2-2.5 माह हो गए हैं, तो मेरे सर पे घर का किराया भी है, खाने के लिए भी बहुत मुश्किल होती है। अब जो मालिक मकान है वो भी मुझे कहता है कि आप घर खाली करें, अगर नहीं आपने घर खाली करना तो आप मेरे से अपने नाजायज़ ताल्लुक़ बनाएं और मैं आपको कुछ नहीं कहूँगा, आप इस घर में रहती रहें। लेकिन मैं ये सब कुछ नहीं करना चाहती। अच्छा, मुझे आपने ये नहीं बताया कि कितना अरसा हो गया आपके शौहर को इस दुनिया से गए हुए? मेरे शौहर को इस दुनिया से गए हुए 6 माह हो गए हैं। मतलब जो आपने मोबाइल सेल किया था उससे तकरीबन को 2-2.5 माह 3 माह उसको गुजारा किया, उसके बाद जो ये जो कर्जा चढ़ा है उसके बाद ये कर्जा चढ़ा है? जी, ये इस कर्ज़े को मतलब कि 2-2.5 माह हो गए हैं कि कर्ज़ा मेरे पे चढ़ गया है, मकान का किराया भी है और खाने पीने के लिए मेरे पास सब कुछ भी नहीं है। कोई इधर उधर से दुकान से थोड़ा बहुत उधार ले लेती हूँ, लेकिन उन्होंने भी वो उधार बंद कर दिया। वो कह रहे हैं हमारे पीछे वाले पैसे दो और फिर आगे से आपको कुछ देंगे खाने के लिए। तो फातिमा, इतना कुछ आपकी लाइफ में हो गया, आप ज़ाहिर बात है गलतियाँ इंसान से ही होती हैं और इंसान गलतियों का पुतला है, घर वापस क्यों नहीं चली जाती? मैं घर वापस किस मुँह से जाऊँ? मैं अपने घर में ये बता कर आई, मैंने अपने घर में नहीं बताया किसी को कुछ भी कि मैंने निकाह कर लिया। मैं वहाँ से घर से काम करने के लिए आई थी और आगे आके मैंने ये गलती कर ली। ना मैं पीछे जा सकती हूँ, ना मैं उनके पास जा सकती, ना मैं उस आंटी के पास जा सकती, मैं किसी के पास भी नहीं जा सकती, ना ही कोई मुझे रखने के लिए तैयार है। तो अभी फातिमा क्या चाहती हो, मीडिया पे आने का क्या मकसद है? मैं यही चाहती हूँ कि मुझे सपोर्ट किया जाए, मेरी हेल्प करें, मुझे मतलब कि रहने के लिए रहाइश दे दें या खाने पीने के लिए कुछ खाना या कुछ पैसे कोई मेरी मदद कर दें। तो जो मेरा ये सब कुछ मतलब कि मेरा पूरा करेगा या मेरी हेल्प मेरी मतलब मुझे सपोर्ट करेगा, मैं उसी से फिर शादी करूँगी। अच्छा फातिमा, ये जो टोटल किराया है, बिजली का बिल है और ये जो किराने के स्टोर वाले के पैसे हैं, ये टोटल मिल मिला के कितनी रकम बन जाती? ये सब मिल मिला के तकरीबन 1 लाख कर्जा मेरे ऊपर हो गया है ये 2-2.5 माह के अंदर अंदर। अच्छा, अगर कोई आपका ये कर्ज़ा भी अदा कर दे, आपको रहने के लिए रहाइश भी दे दे, ठीक है,
आपको 2 वक्त का खाना भी दे, लेकिन वो ये डिमांड करे कि जी मैं फ़ातिमा से हलाल रिश्ता कायम करना चाहता हूँ, निकाह करना चाहता हूँ, तो फिर क्या कहती? अगर कोई मेरे से मेरी सारे अखराजात मतलब कि मेरे कर्ज़े उतार देगा, मेरे साथ मतलब कि अच्छे तरीके से रहेगा या मुझे सपोर्ट करेगा, तो मैं इंशाल्लाह उससे शादी करूँगी। अच्छा फ़ातिमा, देखो आपकी वीडियो ओवरसीज़ पाकिस्तान भी देख रहे होंगे, पाकिस्तान भी देख रहे होंगे, ऑल ओवर वर्ल्ड में आपकी वीडियो देखी जाएगी और लोग हमसे रब्ता करेंगे। उसमें पंजाबी भी होंगे, पठान भी होंगे, सिंधी भी होंगे, बलोची भी होंगे, ठीक है, और कम उम्र के भी होंगे, ज़्यादा उम्र के भी होंगे। क्या कहते हैं इस बारे में? देखिए, ये फ़ैसला मैं अपना आप पे छोड़ती हूँ। मैंने पहले अपना खुद फ़ैसला करके गलती की है, लेकिन अब मैं फ़ैसला आप पे छोड़ती हूँ। आप जो भी मेरे लिए करेंगे अच्छा करेंगे। आप बेहतर जानते हैं कि लोग किस तरह के हैं। मुझे इतना मुझे अपने अल्लाह पे और आप पे यकीन है कि आप मेरे लिए जो भी इंसान चुनेंगे वो मेरे लिए बेहतर होगा। मतलब आप अपनी ज़िम्मेदारी हमारे इदारे को सौंप रही हैं, दे रही हैं कि जो हमारा इदारा जो भी तहकीकात करेगा, किसी को भी हम किसी शख्स को भी आपके लिए चुनते हैं तो आप उसके ऊपर एग्री हैं? जी, मैं बिल्कुल एग्री हूँ। तो जी नाज़रीन, 21 साला फ़ातिमा आपके सामने बैठी हुई हैं, परेशान है और इस टाइम सपोर्ट की ज़रूरत है, सहारे की ज़रूरत है। और इनका कहना यही है कि जो शख्स इनका कर्ज़ा अदा कर देगा, रहने के लिए छत दे देगा, 2 टाइम का इज़्ज़त से खाना देगा, उसके साथ ये निकाह भी कर लेंगे। तो इन्होंने जो अपनी ज़िम्मेदारी है हमारे इदारे को सौंपी है, और हमारे चैनल का नंबर, हमारे इदारे का नंबर स्क्रीन पे चल रहा होगा, आप रब्ता कर सकते हैं। रब्ता वही शख्स करे जो सीरियस हो, ना कि ख़ुद का भी टाइम ज़ाया करे और हमारा भी टाइम ज़ाया करे। तो नाज़रीन, स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, उस पर आप रब्ता कर सकते हैं। इसी बात के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।